अब पढ़ते हैं नेजल पॉलिप। ये क्या होता है? नॉन न्यूप्लास्टिक मास होता है ऑफ इडोमेटस साइनोनेजल म्यूकोजा। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, एंट्रोकोनल और बायलेटरल इथेमोडल पॉलिप। अभी देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। मेनली एंट्रोकोनल कहाँ पे होता है? ये हमारा क्वाना वाला एरिया था, इसके इंटीरियर साइड पे मैक्सिलरी साइनस से जो अटैच होता है पॉलिप, उसे हम कहते हैं एंट्रोकोनल पॉलिप। और जो इथेमोडल साइनस से अटैच होते हैं पॉलिप्स, उसे हम कहते हैं इथेमोडल साइनस पॉलिप्स। ये हमारे इथेमोडल साइनस पॉलिप्स हैं और ये हमारे मैक्सिलरी साइनस पॉलिप है। ठीक है, और क्या होता है? जो हमारा एंट्रोकनल वाला होता है वो बच्चों में ज़्यादा होता है और वो इन्फेक्शन से होता है और सिंगल होता है, जनरली यूनिलेटरल। और जो इथेमोडल वाला होता है वो एक तो अडल्ट में होता है और वो जनरली एलर्जी की वजह से होता है, और ये यूजुअली मल्टीपल होते हैं, बायलेटरल होते हैं दोनों साइड पे नोज पे। ओरिजिन इसका हो ही गया एंट्रोकोनल का, मैक्सिलरी साइनस नियर द ओस्टियम। ठीक है, यहाँ से। और बायलेटरल इथमोडल का ओरिजिन मेटस या फिर टर्मिनेट की वाली जगह पे होता है, और इथमोडल साइनसिस से होता है, यूनिसिनेट प्रोसेस से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, अब इसकी ग्रोथ कहाँ पे होगी? देखो, जो एंट्रोकोनल वाला था ये कहाँ पे जाएगा? बैक। ये थोड़ा पीछे वाली साइड है तो फिर ये बैक टू द क्वाना ग्रोथ करता है, और पीछे जाके ये हैंग भी हो सकता है, तो सॉफ्ट पैलेट के पीछे ये हैंग हो जाता है कई बार, और एंटीरियरली भी ग्रोथ कर सकता है अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाए तो। और जो इथमोडल वाले हैं ये हमारा एंटीरियरली ज़्यादातर ग्रो करते हैं और नेरीज में प्रोड्यूस आउट कर जाते हैं। ठीक है, अब आता है साइन और सिम्टम पे। अच्छा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन तो दोनों ही करेंगे, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और म्यूकोइड डिस्चार्ज तो दोनों ही करेंगे। ठीक है, और मेजर डिफरेंस क्या होता है ना, क्योंकि हमारा जो एंट्रोकोनल वाला है वो पीछे की साइड पे है, तो इससे क्या होता है, इसमें साउंड में दिक्कत आती है। ठीक, या फिर डल वॉइस आती है इसमें। ठीक है, और जो इथमोडल वाला है वो हमारा ऊपर है, और नोज़ की एनाटमी में हमने पढ़ा था कि हमारे जो नेरिस का ऊपर वाला पोर्शन होता है वो स्मेल के लिए ओल्फैक्टरी वाला रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है कि पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है सिम्टम्स में। साइन में क्या होगा? इस बाकी इसके पॉलिप में डिफरेंस है, पेल ग्रेइश लार्ज होता है क्योंकि ये सिंगल ही होता है तो ये लार्ज होगा। ट्राइलोब्ड होता है, कवर्ड विद नेजल डिस्चार्ज। ये और जो हमारा इथमोडल वाला होता है वो ग्रेप लाइक होते हैं, स्मॉल होते हैं, मल्टीपल मासेस होते हैं। ठीक है, तो ये मेजर से डिफरेंसेस हैं। आई होप समझ तो आ ही गया होगा। अब जो बायलेटरल इथमोडल पॉलिप है वो मेनली तो एलर्जी से होता है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है। अब हम उसकी एटियोलॉजी देखते हैं और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एटियोलॉजी में सी से 3 होते हैं। एक होता है क्रॉनिक राइनोसाइनाइटिस, एक होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें 20% पेशेंट्स डेवलप कर लेते हैं नेजल पॉलिप। एक होता है चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम, इसमें क्या क्या होता है? अस्थमा, फीवर, इओसिनोफीलिया, वेस्कुलाइटिस एंड ग्रेनुलोमा। ये सारी जब चीज़ें एक साथ होती हैं तब इसको कहते हैं चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। ठीक है, सी से ये 3 हो गए। ऐसे ही ए से भी 3 होते हैं। एक होता है अस्थमा, 7% पेशेंट नेजल पॉलिप फॉर्म कर देते हैं उसके। एक होता है एस्पिरिन इंटॉलरेंस, 36% शो करते हैं नेजल पॉलिप। और एक होता है एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस। अभी एलर्जिक वाला है तो इसके मोस्ट केसेस जो हैं वो फॉर्म कर देते हैं ऑलमोस्ट सारी नेजल पॉलिप। ठीक है, अच्छा अब ठीक है, अब अगर किसी पेशेंट में हो जाए अस्थमा और एस्पिरिन इंटॉलरेंस और नेजल पॉलिप, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सैम्टर ट्रायड। एक ये ट्रायड याद रखना है, सैम्टर ट्रायड, नेजल पॉलिप, अस्थमा एंड एस्पिरिन इंटॉलरेंस। फिर क्या होता है? एक कार्टेगनर सिंड्रोम होता है। ये हमारा रेयर डिजीज़ होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक सिलरी डिसऑर्डर होता है। इसमें मेन चीज़ होती है सिलरी डिस्काइनेसिया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक क्लियर नहीं हो पाता है ढंग से। ठीक है, और इसमें इसके अलावा क्या क्या होता है? एक निमोनिक है, BDSM, ऑब्वियसली याद ही रहेगा। बी से क्या होता है? ब्रोंकियोस्टेसिस। डी से क्या होता है? सिलरी डिस्काइनेसिया। एस से क्या होता है? साइनोसाइटिस और साइटस इन्वर्सिस। साइटस इन्वर्सिस क्या होता है? जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट है तो वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। जैसे कि हम अगर मिरर इमेज देखेंगे हमारी बॉडी की, वैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का। जैसे कि हमारा लीवर जो है वो राइट साइड में होता है, वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, और एम से क्या होता है? मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, ये याद रहेगा BDSM से। और क्या क्या एटियोलॉजी हो सकती है? नेज़ल मेस्टोसाइटोसिस। ये क्या है? क्रॉनिक राइनाइटिस होता है। इसमें क्या होता है? मास सेल इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और फिर एक होता है यंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? साइनोपल्मोनरी डिजीज़ होता है और एजोस्पर्मिया होता है। ठीक है, तो ये हमारी थी एटियोलॉजी बायलेटरल इथमोडल पॉलिप की। ठीक है, अब थोड़ा सा एंट्रोकोनल पॉलिप का पढ़ लेते हैं। एंट्रोकोनल पॉलिप को ही हम किल्हन पॉलिप भी कहते हैं, किल्हन पॉलिप। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स हैं।
ठीक है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है एंट्रल पार्ट, एक होता है नेजोफेरेंजियल या फिर कोनल वाला पार्ट, और एक होता है नेजल वाला पार्ट। नेजल वाला पार्ट होता है हमारा फ्लैट साइड टू साइड से, और जो कोनल वाला या नेजोफेरेंजियल वाला पार्ट होता है वो राउंड होता है या ग्लोबुलर, और एंट्रल वाला हमारा थिन स्टोक जैसा होता है, ठीक है। और फिर अब जो एंट्रोकोनल पॉलिप होता है वो वैसे यूनिलेटरल होता है, ठीक है। तो उसका कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि भाई, ताकि हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये सच में पॉलिप है कि नहीं, ठीक है। तो एक है हाइपरट्रोफिड मिडिल टर्मिनेट। जो हमारा मिडिल टर्मिनेट की हाइपरट्रोफी है वो एक तो पिंक अपीयरेंस देगी और हार्ड फील होगा उसका, बोन जैसा फील आएगा, टर्मिनेट हार्ड रहता है ना, ठीक है। और नियोप्लाज्म को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो फ्लैशी पिंक रहता है और वो ब्लीड ईजिली कर जाता है, ठीक है, ठीक है। और फिर जो एंजियोफाइब्रोमा होता है उसके अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा ही एपिस्टेक्सिस होती है, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होती है। और अगर हमारा म्यूकस का ब्लॉब बना हुआ है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वो डिसअपियर हो जाता है ब्लोइंग पे, ब्लीडिंग लिखा हुआ है, वो डिसअपियर हो जाता है हमारा ब्लोइंग पे, ठीक है। अब फास्ट करते हैं पैथोलॉजी और ट्रीटमेंट रहेगा जस्ट। नेजल पॉलिप की पैथोलॉजी में क्या होता है, एक होता है एडिमा ऑफ म्यूकोसा और एक होता है कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। जो पॉलिप होता है ना वो यूजुअली तो हमारा लाइंड होता है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम से, लेकिन एटमॉस्फेरिक इरिटेशन की वजह से उसका मेटाप्लेजिया हो सकता है जिससे वो स्क्वेमस टाइप में कन्वर्ट हो सकता है। ये तो होता है हमारा म्यूकोजल चेंजेस, ठीक है। और सब म्यूकोजा में क्या होता है कि उसके अंदर लार्ज इंट्रासेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो फिल्ड हो जाती है इओसिनोफिल्स और राउंड सेल्स से, जिसकी वजह से हमारा नेजल पॉलिप की ग्रोथ होती है। तो पैथोलॉजी में क्या हुआ, हमारा मेटाप्लेजिया हो सकता है एटमॉस्फेरिक इरिटेशन की वजह से स्क्वेमस में सिलिएटेड से, और एडिमा ऑफ म्यूकोजा ये तो वही हो गया, और कलेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब आते हैं बात ट्रीटमेंट पे, ठीक है। पहले एंट्रोकोनल में कैडवेल ल्यूक ऑपरेशन होता था और पॉलीपेक्टोमी होती थी। इथमोइडल में इथमोइडेक्टोमी होती थी और पॉलीपेक्टोमी होती थी। लेकिन अब क्या होता है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होती है, या उसी का एक एडवांस वर्जन होता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, फेस, ठीक है। अच्छा, जो ये कैडवेल ल्यूक ऑपरेशन होता था ना, इसमें क्या करते हैं, मैक्सिलरी एंट्रम को ओपन करते हैं सब लेबियल अप्रोच से, जैसे कि इसमें हमने जिंजाइवो लेबियल सल्कस से इंसीजन दिया, फिर उसके बाद हम मेस्ट्रोइड एंट्रम तक पहुंच गए। इसी वजह से इसका अदर नेम है एंटीरियर एंथ्रोस्टोमी। और क्योंकि मैक्सिलरी एंट्रम को अप्रोच करती है फिर हम अंदर, ठीक है, फिर हम वहाँ से उसका पॉलिप हटा देते हैं या फिर और कुछ भी पैथोलॉजी होती है, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। और क्योंकि इसके अंदर मैक्सिलरी एंट्रम आता है वो हमारा कौन से पॉलिप से रिलेटेड है, एंट्रोकोनल से। और अब हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंसीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्किन इंसीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बोन्स रिमूवल की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली एंडोस्कोप इंसर्ट करते हैं हमारे नेरिस से, और वहाँ पे जाके हम जो हमारा एटमोइडल साइनस होता है जहाँ से पॉलिप अटैच होता है वहाँ से हम उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर ही हम, जैसे हमारा यूनिसनेट प्रोसेस था या हमारे बुल्ला एथमोडाइलिस था, फिर हम उसमें यूनिसेक्टोमी या फिर बुल्लेक्टोमी या फिर हमारे स्फिनोइड साइनस में अगर कोई दिक्कत है तो स्फिनोइडोटोमी, ये सारे की सारी प्रोसेसेस हम एक साथ ही कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो नोज़ की पैथोलॉजी होती है ना उनके अंदर जैसे ट्यूमर्स वगैरह हो गए तो उसके अंदर फेस ही किया जाता है, और पॉलिप में भी, ठीक है। तो दैट्स ऑल, हमारा नेजल पॉलिप हो गया।